ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, क्योंकि जीआईएस के लिए सजकर तैयार हो चुका है भोपाल और कल पीएम मोदी जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। 25,000 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सजकर राजधानी भोपाल तैयार है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और 25,000 से ज्यादा उद्योगपति पहुंचेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मानव संग्रहालय में ये कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे पीएम मोदी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कल। तो देखिए 2 दिवसीय है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी शुरुआत कल होने जा रही है। सुबह 10 बजे कल पीएम मोदी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मानव संग्रहालय में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें 25,000 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे। तो देखिए अब निवेशकों का इंतजार है और राजधानी भोपाल सजकर पूरी तरह से तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और कल सुबह 10 बजे पीएम मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो देखिए कल सुबह 10 बजे शुरुआत होगी कार्यक्रम की। पीएम मोदी खुद पहुंचेंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ली गई है। जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जाएगी। काफिले के रूट पर हाई सिक्योरिटी रहेगी और रूट के आसपास के लोगों का वेरिफिकेशन भी किया गया है। काफिला गुजरने के वक्त ताक झांक ना करने की हिदायत दे दी गई है। गांधीनगर, तलैया और श्यामला थाने से काफिला गुजरेगा और ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखी जाएगी और काफिले के रूट पर हाई सिक्योरिटी रहेगी। रूट के आसपास के लोगों का वेरिफिकेशन भी किया गया है और इसके साथ ही हिदायत भी दी गई है कि काफिला गुजरने के वक्त ताक झांक ना करे। गांधीनगर, तलैया और श्यामला थाने से काफिला गुजरेगा पीएम का और इस रूट को लेकर देखिए सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जहां राजधानी भोपाल तैयार है, तो वहीं राजा भोज एयरपोर्ट भी पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट पर 14 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। एयरपोर्ट पर 20 एयरक्राफ्ट की पार्किंग व्यवस्था की गई है। कई उद्योगपतियों के चार्टर्ड प्लेन लैंड होंगे। दुबई से गौतम अडानी का चार्टर्ड प्लेन आएगा। सोमवार की सुबह गौतम अडानी का चार्टर्ड लैंड होगा। तो जीआईएस के लिए राजा भोज एयरपोर्ट भी पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट पर 14 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे और 20 एयरक्राफ्ट की पार्किंग व्यवस्था एयरपोर्ट पर की गई है। कई उद्योगपतियों के चार्टर्ड प्लेन लैंड होंगे और दुबई से गौतम अडानी का चार्टर्ड प्लेन आएगा। सोमवार की सुबह गौतम अडानी का चार्टर्ड प्लेन लैंड होगा और राजधानी भोपाल के साथ साथ आपको बता दें राजा भोज एयरपोर्ट पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी आज छतरपुर के दौरे पर रहेंगे और कैंसर अस्पताल की आधारशिला पीएम रखेंगे। दोपहर के 2 बजे बागेश्वर धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर के 3 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे फिर पीएम। तो देखिए 2 दिवसीय पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है। आज से शुरुआत होने जा रही है छतरपुर के कार्यक्रम से। आज छतरपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे पीएम। दोपहर के 2 बजे बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो देखिए पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर विस्तार न्यूज पर महा कवरेज जारी है। भोपाल से लेकर छतरपुर तक विस्तार न्यूज की टीम हर जगह पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं विवेक राणा, तो वहीं कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं। मानव संग्रहालय से अनिल गौर और बागेश्वर धाम से जुड़ रहे हैं नितेश गर्ग। तो सबसे पहले चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। एयरपोर्ट से हमारे साथ विवेक राणा जुड़ गए। विवेक, तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि राजधानी के साथ साथ एयरपोर्ट भी पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के क्या इंतजाम है विवेक, बताइएगा। बिल्कुल ऋतु, यदि भोपाल एयरपोर्ट की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि भोपाल एयरपोर्ट में जो तैयारी है वह चाक चौबंद है। सुरक्षा की लिहाज की यदि बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से जो तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद, यानी कह सकते हैं कि सड़क से लेकर आसमान तक जो पैनी जो नज़र है वह रखी जा रही है। मगर दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो उद्योगपति आएंगे, जो बड़े निवेशक आएंगे, उनके लिए जो पायलट गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद, यानी कह सकते हैं कि जो बड़े उद्योगपति आएंगे तो हर एक उद्योगपति के गाड़ी के सामने एक जो गाड़ी है
पायलट गाड़ी वो चलती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि कतार से जो पायलट गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कह सकते हैं कि किसी प्रकार से जो उद्योगपति जो मध्य प्रदेश आएगा उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऋतु किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसके चलते जो पायलट गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है, राजधानी भोपाल पूरी तरह तैयार है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को पहुंचेंगे और कल से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जब आयोजन होगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पूरी तरह हाथ खोलकर जो बड़े उद्योगपति है, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश स्वागत कर रहा है उन उद्योगपतियों का। विवेक बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। और देखिए विस्तार न्यूज आपको भोपाल से लेकर छतरपुर की हर एक तस्वीर दिखा रहा है। सीधे आपको लिए चलते बागेश्वर धाम, हमारे सहयोगी नितेश जुड़ गए हैं। नितेश, बागेश्वर धाम से आज छतरपुर से शुरुआत होने जा रही है पीएम के कार्यक्रम की, तस्वीरें दिखा दीजिए कि क्या कुछ तैयारी और किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए। नितेश, तो देखिए पीएम मोदी पहुंचेंगे छतरपुर और कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। एक बार फिर से आपको भोपाल लिए चलते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं। दुर्गेश, तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल ऋतु, कल वो दिन रहेगा जब मध्य प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए कहानी गढ़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि देश नहीं बल्कि पूरे विदेशों से भी यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं। और ऐसे में भोपाल कितना तैयार है, ये तस्वीरें मैं आपको कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से दिखाऊंगा। इस समय आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, लेकिन यहाँ पर तैयारियों की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 1 महीने से यहाँ की तैयारी चल रही, क्योंकि ये बहुत मुख्य पॉइंट है इस पूरे प्रवास का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास, जो 2 दिवसीय प्रवास, उसका मुख्य सेंटर यही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आज शाम को ही सांसद और विधायकों के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, 1-to-1 चर्चा करेंगे। और इसके लिए कितना तैयार है देखिए। अब सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर जो प्रशासन की बनती है, और इसलिए आज से ही यहाँ पर किसी को भी एंट्री देने की बिल्कुल मनाही हो गई है। एसपी ने जो है अपने हाथों में ले ली है पूरी सुरक्षा की कमान। और अब मैं बाहर से यहाँ पर तस्वीर दिखा, लेकिन कटआउट आप देख सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट यहाँ पर लगा हुआ है आदमकद, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लगा हुआ है, और ठीक यही प्रोटोकॉल मध्य प्रदेश के लिए भी अपनाया गया है। इस तरफ आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को कटआउट लगा है, और ठीक उनके बाजू में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनका कटआउट लगा हुआ है। यानी कि दोनों जो मुख्य और उसके बाद संगठन के जो मुख्य पदाधिकारी, उनका यहाँ पर कटआउट लगा हुआ है। तो देखिए ये जो मुख्य द्वार है, यहीं से जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है यहाँ पर पहुंचेगा, और उसके बाद सांसदों विधायकों से चर्चा भी की जाएगी, उसकी तस्वीरें भी पहुंचाते रहेंगे। दुर्गेश बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। और चलिए अब लिए चलते आपको बागेश्वर धाम यानी कि छतरपुर लिए चलते हैं। नितेश, दिखाइए तस्वीरें, पीएम मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत छतरपुर से होने वाले, और आज कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी जाएगी। तैयारियां किस तरह की गई है नितेश? जी चलिए लौटेंगे नितेश, लौटूंगी मैं आपके पास। और अनिल का रुख करते, मानव संग्रहालय भोपाल से जुड़ गए। अनिल, मानव संग्रहालय में मुख्य कार्यक्रम होगा, 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है, और राजधानी भोपाल सजकर पूरी तरह से तैयार है। अनिल, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऋतु, हमें ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश इतिहास रचने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके किया है कि 2 दिन तक मध्य प्रदेश को समर्पित हैं, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे, और कल इसी जगह देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं जो कर ली गई है, और मानव संग्रहालय है यहाँ पर, यहीं पर GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहां पर जिस तरीके से ऋतु यहां पर मंथन होगा, यहां पर देश नहीं बल्कि पूरे विदेश भर से जो उद्योगपति, जो निवेशक आएंगे, जो बातचीत करेंगे, मंथन होगा, तो यहां से हजारों युवाओं को जो नौकरी का जो सपना है वो साकार होगा, यहां निवेश होगा। ऋतु, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन, कह सकते हैं कि 2 दिन तक ये बड़ा दिन रहेगा। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो लगातार यहां पर जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई है, और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल शाम के वक्त पहुंचेंगे, और उसके बाद
कल सुबह यहीं पर मानव संग्रहालय GIS का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। तो ऋतु देखिए, एक तरह से रोजगार को लेकर जिस तरीके से बिल्कुल कहा जा रहा है कि यहाँ उपलब्ध होंगे, कई फायदे होंगे अनिल। और ये वही जगह है, अपने दर्शकों को बता देते हैं, वही जगह है जहां से शुभारंभ होगा GIS का। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से छतरपुर। नितेश, दिखा दीजिए तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां की गई है PM के दौरे को लेकर। लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लगूट, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूत। ऋतु देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर जहां सबसे पहले आएंगे मैं वही हूं। ये वही दिव्य दरबार है। सबसे पहले दरबार दिखाइएगा वीरेंद्र, और प्रभु के दर्शन कराइएगा जिनके दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये बागेश्वर धाम का नजारा है। और सामने देखिए आप, बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज के ये दर्शन विस्तार न्यूज करा रहा है। इन्हीं के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जो है छतरपुर एयरपोर्ट में उतरने के बाद पहुंचेंगे। और देखिए, लोगों में खासा उमंग उत्साह का माहौल है। मंदिर को सजा दिया गया है और अभी जो है लालजी महाराज की यहाँ पर जो है आराधना की जा रही है। सूर्य की लालिमा सा तेज धारण किए हुए हनुमान जी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। और मंदिर देखिए आप, पूरी तरीके से जो अंदर है पूरा चाक चौबंद जो है इसको सुसज्जित कर दिया गया है, स्वच्छ कर दिया गया है और बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री के लिए तैयार कर दिया गया है। वीरेंद्र, अब इधर की तस्वीरें दिखाइएगा। ऋतु, आप देखिए जनता में किस तरीके से भारी उत्साह माहौल है। अभी चूंकि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, उस समय थोड़ा सा जो है गति को धीमे किया जाएगा, इसलिए तमाम श्रद्धालु जो है जल्दी से जल्दी यहां दर्शन करके जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। मैं इधर, वीरेंद्र आ जाइएगा मेरे पास, मुझे ऋतु वक्त दीजिएगा, भीड़ है लेकिन मैं तमाम तैयारियां दिखाऊंगा। वीरेंद्र, अब ऊपर दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से जो है मंदिर चूंकि निर्माणाधीन है लेकिन किसी भी तरीके की जो है कमी ना हो, इसलिए बाकायदा मंदिर को सुसज्जित किया गया है। ये ऋतु जो आप देख रही हैं, ये जो देखिए आर्च देखिए, ये मकराना मार्बल है और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले इस मकराना मार्बल से जो है पूरे मंदिर को जो है सुसज्जित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है पूरे जो है चीजें बना दी गई हैं। मैं ऋतु और चीजें आपको दिखाऊंगा, तब तक वीरेंद्र आप चलते चलते ये लोगों का उत्साह दिखाते जाइएगा। और ऊपर देखिए आप, ये देखिए, ये जो मंदिर का और एक हिस्सा जो बन रहा है, ये भी जो है खूबसूरती से सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री आ रहे, कितना माहौल है, बहुत माहौल है, बहुत कहेंगे। जय लगाइए जोर से, क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं? हर मुंह से जय श्री राम निकल रहा है। ऋतु, वीरेंद्र आते जाइएगा, हर मुख से क्या कह रहे हैं? जय बालाजी धाम, जय श्री राम चल रहा है। और अब ऋतु में वो तस्वीर दिखाऊंगा जहां से प्रधानमंत्री आएंगे सबसे पहले, और वो खूबसूरत तस्वीर। वीरेंद्र, आप उधर की तस्वीर दिखाते हुए आइएगा। और इधर से ये देखिए, ऋतु विस्तार न्यूज सबसे पहले वो चैनल है जो प्रधानमंत्री कहां से इस मंदिर पर इंटर करेंगे। वीरेंद्र, आप दिखाइए, यही वो गलियारा है जहां से प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे और उनके साथ होगा क्या, बागेश्वर धाम छतरपुर में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हो सके, वो सोच भी यहाँ पर मंदिर में जाएगी। और यहीं पर आकर बालाजी महाराज से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से जो है निकलेंगे। देखिए आप कैसे सजाया गया। वीरेंद्र, आइए इन तस्वीरों को दिखाइए, मुझे नहीं, ये दीवार को आप दिखाइए। ये दीवार देखिए किस तरीके से सुसज्जित की गई है। ऊपर आप दिखाइए, ये देखिए पूरा जो थीम है, वो कौन सी थीम है, बालाजी महाराज है इसलिए जो थीम रखी गई है, वृक्षों की थीम रखी गई है, चमचमाता गलियारा रखा गया है, ग्रीनरी रखी गई है, भगवा रंग का पूरा जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। तो इस थीम से ही पता चलता है कि ये दौरा कितना खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गलियारे से चलते हुए यहाँ आएंगे और इस गलियारे से चलते हुए यहाँ आकर ये देखिए आप, इस मंदिर में जो बालाजी महाराज का है और उसी के सामने बागेश्वर धाम का जो है, जो शिव जी का मंदिर है वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो है दर्शन पूजन करेंगे। बहुत ही जो है सुंदर तरीके से इस मंदिर को सजा दिया गया है। चारों तरफ जो है ग्रीन पर्दे जो है लगा दिए गए हैं सिक्योरिटी पर्पस से। भारी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय है, किसी भी तरीके की सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, इन सब के इंतजामात किए गए हैं। और इधर आ जाइएगा वीरेंद्र, इधर आइए, ये तस्वीर भी दिखाइए, ये तस्वीर भी बेहद खास है। ये देखिए प्रधानमंत्री के आगमन से पहले
यज्ञ, हवन, पूजन ये सब कुछ चल रहा है। विघ्न से जो है हर ले भगवान, यहाँ की सारी चीजें जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनके विघ्नों को हरा जाए, निर्विघ्न रूप से जो है इस अस्पताल का शिलान्यास हो और फिर आगे चलकर इसी तरीके से जो है ये अस्पताल चलता रहे। ये सब कुछ वीरेंद्र, इन तस्वीरों को थोड़ा और दिखाइए, ये जो हवन चल रहा है इसको और दिखाइए, क्योंकि जरूरी है आज जो है कौन आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, पीएम मोदी पहुंचने वाले, और ऐसे में देखिए सुरक्षा के तो खास इंतजाम है ही और भव्य तैयारियां बागेश्वर धाम में देखने को मिल रही हैं और पीएम को देखने के लिए पीएम के पहुंचने से पहले बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। चलिए बने रहिएगा नितेश, लौटूंगे आपके पास। एक बार फिर से भोपाल दर्शकों को लिए चलते हैं। विवेक राणा हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। विवेक, जब पीएम मोदी निकलेंगे और इसके साथ ही देखिए जो काफिला निकलेगा, इसको लेकर भोपाल में जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, लोगों को भी पहले से हिदायत दे दी गई है, लेकिन एयरपोर्ट पर क्योंकि कई चार्टर्ड प्लेन एक साथ पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर और क्या कुछ तैयारियां हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा विवेक। बिल्कुल, एयरपोर्ट की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार कुछ देर पहले ही उन लोगों ने जो मॉक ड्रिल है वो की है कि आज किस प्रकार से काम करना है, किसकी किस प्रकार से ड्यूटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को यहाँ पहुँचेंगे, मगर आज दिन भर की यदि बात करें तो एयरपोर्ट में लगातार जो VVIP है, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका लगातार मूवमेंट बना रहेगा, क्योंकि कल सुबह से ही जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुरू हो जाएगा, जिसके चलते तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो आएंगे। और दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि लाइन से ही जो पायलट जो कार है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी कह सकते हैं कि हर एक उद्योगपति, हर एक VVIP के साथ एक पायलट जो वाहन है वो चलेगा, जिससे जो उनका जो स्थान है जहाँ उनको नाइट स्टे करना है, जहाँ उनको प्रोवाइड किया गया वहाँ उनको रखा जाएगा और यही जो पायलट वो उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएगी। मगर सुरक्षा की यदि बात की जाए तो जमीन से लेके आसमान तक सभी जगहों पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम है। पुलिस के जो जवान है चप्पे चप्पे पर मौजूद है, क्योंकि जब स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला निकलेगा तो ये करीब 17 किलोमीटर का काफिला रहेगा और कई रहवासी इलाकों से होकर ये जो VIP का जो इलाका वहाँ से होकर गुजरेगा, जिसके चलते जो रहवासी है उनको भी कहीं ना कहीं हिदायत दे दी गई है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा तो वो उस समय वो घर के अंदर रहे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहां पर तमाम जो पुलिस वाले हैं, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, वहां से दूरबीन से नजर रखेंगे, हर एक दूरबीन से नजर रखी जाएगी और जमीन से लेकर आसमान से नजर रखी जाएगी। बने रहेगा विवेक, लौटेंगे दुर्गेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। दुर्गेश, कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीटिंग भी होने वाली, एक ऐसी बैठक जिसमें सभी सांसद, सभी विधायक मौजूद रहेंगे और SPG ने हैंडओवर भी कर ली यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, तो SPG की तरफ से किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर रखी जा रही है दुर्गेश? बिल्कुल ऋतु, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल आने के बाद है वो यही बैठक है। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर जिसके सामने मैं इस समय मौजूद हूँ, तस्वीरें दिखाते जाऊंगा और आपसे पूरी जानकारी भी शेयर करूंगा, क्योंकि यही वो कन्वेंशन सेंटर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर आने वाले हैं। सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल लेने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रदेश के कार्यों की, विकास कार्यों की, सत्ता की, संगठन की पूरी जानकारी लेंगे, पूरी समीक्षा करेंगे और यही वजह है कि उनके प्रवास के दौरान ये बैठक रखी गई है। पूरे मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो आज भोपाल आ रहे हैं। वो सारे राजधानी की दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से उनसे सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री उनको जवाब देना है प्रदेश में किस तरीके से सरकार चल रही है, पिछले 2 सालों में किस तरीके से विकास हुआ है, क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है प्रदेश में काम किया जा रहा है, किन किन चीजों को लेकर सरकार जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, संगठन कैसा चल रहा है, संगठन पर सबसे ज्यादा फोकस हमेशा जो है पार्टी का रहता है, तो संगठन कैसा चल रहा है इसकी समीक्षा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संगठन को लेकर क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या दूरियां हैं, जो मतभेद है उनको दूर करो। तो देखिए कुल मिलाकर यह है कि आज ये जो कन्वेंशन सेंटर जहां पर प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। बहुत खास से मुलाकात होने वाली है क्योंकि सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल कैसे बने और कैसे इस तालमेल के साथ आगे बढ़ा जाए, इसे लेकर बीजेपी हमेशा सक्रिय रहती है और यही वजह कि पीएम मोदी खुद बातचीत करने वाले। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो देखिए पीएम मोदी का दौरा जो होगा, 2 दिवसीय दौरा आज से शुरुआत होगी और विस्तार न्यूज आपको भोपाल से लेकर छतरपुर हर एक तस्वीर दिखाता रहेगा। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर
किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ हलचल है, सब कुछ आपको दिखाएंगे।